n इक्वल्स टू 10 को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो निगेटिव ना हो पाई, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव ना हो पाई तो आप इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट, जैसे तुम्हारी वाली तुमको कर देती है निग्लेक्ट। दैट इज यहां से क्या पता लगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 44, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 45। चंगा के यहां तक क्या पता लगा कि जो मेरा एपी बन रहा है इसमें कितने टर्म्स है, 45 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बाबू, 45 टर्म्स है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो एपी दिया गया है इसमें कितने मेरे टर्म्स होंगे। आइए जरा आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, यहां तक चमका गया सबको कि सर ऐसा करिए कि यहाँ पे s ऑफ 1 लिख लीजिए, s ऑफ 2 लिख लीजिए, वहां से माइनस कर देंगे तो t1 t2 निकालते चलेंगे। क्या t1 t2, फिर a आएगा, फिर d आएगा, फिर अपन मजदूरी करते रहेंगे, एक पेज भरते रहेंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन अपन कैसे करेंगे इस सवाल को, नोट पॉइंट से, निंजा टेक्निक से नोट। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन लोग को क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने खोल लिया था, मतलब कि अपन उस पर डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन को क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट पे जो कल मैं बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था, सम ऑफ nth टर्म, अपन को क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट पे मचक के सवालों का प्रैक्टिस करना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल में। आज का पहला सवाल पेश है 1 पैसे का। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। क्या कह रहा है भैया कि मेरे को सम बताना है। किसका सम बताना है, जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर होंगे सारे को जोड़ के। अब मेरे पास 2 तरीका होगा। पहला कौन सा तरीका, मजदूरी वाला। मैं 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होगा बाबू, 10 से, और 11 चलेगा, खत्म कहां होगा, 99 पे। लेकिन मेरे को पूछा किसका पूछा बाबू, तो ऑड टर्म पूछा है। ऑड कहां से स्टार्ट होगा, 11 से, 13, यहां से 15, 17 डॉट डॉट 99 चलेगा। तो अपन क्या कर लें, अगर मजदूरी करना चाहते हैं, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 ऐसे करते जोड़ते सुबह से शाम तक 99 तक जाएंगे। क्या तो अपन फैल जाएंगे। क्या तो अपन क्या यूज करेंगे, एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एपी का कॉन्सेप्ट जब यूज करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। अपन जब मैं लिखूंगा कि 2 डिजिट्स ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स वाले मेरे जो बनेंगे, सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा सर, 11 13 डॉट 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 99 बनेगा। क्या 99 बनेगा। क्या ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या। अब यहां से क्या कह रहा है कि ये जितने भी टर्म्स हैं मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना। अब इसमें मेरे को तो ये पता नहीं है कि कितने टर्म्स हैं, मेरे को ये नहीं पता ना कितने टर्म्स हैं। तो अपन क्या कर लेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन है ये आपका, ये मेरा दिया गया कुछ एपी सा बन रहा है। एपी बन रहा है ना, कैसा एपी बन रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, और कॉमन डिफरेंस है कितने का, 2 का है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां से कि सर जो फर्स्ट टर्म है हमारा, क्या बाबू, फर्स्ट टर्म क्या हमारा, स्मॉल ए की वैल्यू 11, और जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, उसकी वैल्यू क्या, 13 माइनस 11 जाएगी, दैट इज 2 है। अब मेरे को क्या निकालना भैया, nth टर्म। मेरे को क्या पता है, नंबर ऑफ टर्म निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो आइएगा जरा, यहाँ पे ये लास्ट टर्म की वैल्यू पता है क्या सर, जो लास्ट टर्म है ना हमारा, लास्ट टर्म एल है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है 99। क्या हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताए थे क्या, कि जो लास्ट टर्म होता है वही मेरा nth टर्म भी होता है। क्या तो अपन क्या लिखेंगे सर, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस डी। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को टेपूंगा। तो L की वैल्यू कितनी, 99, A की वैल्यू कितनी, 11, और यहां से n माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है, 2। चमका गया यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, अब आइएगा जरा, जब ये माइनस होगा यहां से क्या पता लगा कि सर 99 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू का 2। अब क्या पता लगा कि सर ये हो गया मेरा 88, और n माइनस 1 इंटू का 2, अब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 40 का 4, कितना हो गया 44। दैट इज यहां से क्या पता लगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 44। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 45। चमका गया यहां तक। क्या पता लगा कि जो मेरा एपी बन रहा है इसमें कितने टर्म्स है, 45 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बाबू, 45 टर्म्स है। अब मेरे को क्या करना है क्वेश्चन में, कि मेरे को S45 निकालना है। अच्छा, S45 निकालना है, इसमें मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है,
तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं क्या, Sn इक्वल्स टू n/2 a+l वाला, a+l वाला। चमका गया यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, ई फॉर्मूले पे वैल्यू को टेपूंगा। जब मैं वैल्यू को टेपूंगा, टेपूंगा मतलब छापूंगा, छापूंगा तो क्या होगा S45, तो यहां से क्या होगा 45/2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 11, और यहां से l की वैल्यू कितनी है 99। अब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा यार 110 हो जाएगा क्या, तो कितना पता लगा 45/2 इंटू 110। अब मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा, कितना हो जाएगा ये 55। अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 55 इंटू 5, मल्टीप्लाई करके लिख लो क्या यहाँ पे, आइएगा जरा कितना हो जाएगा 5 to 5 20 22, और कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2, और यहां से कितना हो जाएगा 22, यानी कि 742। कितना पता लगा कि सर जो मेरा सम आ रहा है इतना आ रहा है, सम कितना आ रहा है 2475। चमका गया सबको। आंसर जो भी आएगा मैं हर लेक्चर में बताते आ रहा हूं क्या, कि डब्बे में अपन पैक करते चलेंगे, डब्बा डब्बा खेलते चलेंगे। तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल पेश है आपके पास 2 पैसे का रद्दी सा सवाल। रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। ये सवाल कुछ पिछले से ही मिलता जुलता है क्या, और यहाँ है ना पिछले से मिलता जुलता है क्या, केवल थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पिछले सवाल में 2 डिजिट के बारे में बात किया था, इसमें किसमें कह रहा है 3 डिजिट के बारे में। ठीक है क्या, आइएगा जरा अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेरे को पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर। अच्छा, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो गुरुजी 100, यही चलेगा, क्या चलेगा 101, ऐसे करके चलेंगे। अच्छा, लार्जेस्ट जब मैं 3 डिजिट के नंबर की बात करूंगा तो 999। ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए कि 3 डिजिट्स के नंबर। अब इसमें मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा कि सर मुझे ऐसा नंबर चाहिए, उस नंबर का सम चाहिए 3 डिजिट का जो नंबर क्या हो रहा है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो आओ मैं ढूंढता हूं जरा 11 से डिविजिबल। 100 11 से डिविजिबल है क्या, तो ना हो पाई, ऐसे ये भी ना हो पाई, 102 भी ना हो पाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा, तो 110 रहेगा क्या यहाँ पे। अच्छा, 110 जो है क्या ये डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है, तो सर जी बिल्कुल डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, तो सर जी 11 से डिविजिबल है। तो मेरे को पहला टर्म मिल गया क्या, तो बिल्कुल मिल गया। तो पहला टर्म क्या हो गया 110। इसी तरह से दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, उसमें 11 अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 221। अब अपने को आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब जब मैं आगे बढ़ता चला, अब मैं चेक करूंगा कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं 11 से। नहीं डिविजिबल हो रहा है तो अपन चेक करते जाएंगे, एक एक माइनस करते आएंगे नंबर से। तो क्या पता लगा कि सर ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे जब मैं आगे आऊंगा 998, ये भी नहीं होगा, 997 नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे जब आगे बढ़ते आऊंगा तो मेरे को क्या पता लगा, सर 999 है जो ना, वो मेरा 11 से डिविजिबल है। चमका क्या, तो क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं कि मेरे को ये जो टर्म्स मिल गई ये एपी में है क्या, ये जो दिया गया एक सीक्वेंस बना, जो दिया गया एक प्रोग्रेशन बना है, ये किसमें है एपी में है, एपी में है सर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल ए की वैल्यू 110, और कॉमन डिफरेंस हर लेक्चर में मैंने बताया था कि एपी के जितने भी सवाल होंगे अपन किस पे खोलते चलेंगे, किसमें खोलते चलेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से 121 माइनस का 110 दैट इज 11। चमका गया यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा, कोई शिकवा शिकायत है क्या, तो आइएगा जरा आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे को क्या कह रहा है कि सर ये जो एपी बना है इसमें मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, तब जाके मैं बात कर पाऊंगा, तब जाके मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा, वरना क्या हो जाएगा सुबह से शाम हो जाएगा, आप जोड़ खेलते रहिएगा, आंसर नहीं निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, वही वाला पुराना वाला फंडा, क्या कि सर ये जो टर्म दिख रहा है ये वाला टर्म क्या मेरा लास्ट टर्म दिख रहा है क्या, लास्ट टर्म है क्या, अबे दिख क्या रहा है, ये लास्ट टर्म होगा, जो आखिरी में टर्म आता है उसी को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया एल से, तो इसकी वैल्यू 990
90। क्लियर है क्या सबको? अब मैं मान लेता हूं क्या कि जो ये लास्ट टर्म है वही मेरा nth टर्म है, लास्ट टर्म है जो मेरा वही हमारा nth टर्म है। तो मैंने माना कि जो लेट द लास्ट टर्म बी nth टर्म, बी nth टर्म, चमका गया यहां तक। अब मैं क्या कर लूंगा, फॉर्मूला लगा लूंगा, कौन सा वाला, एल वाला या फिर टी एन वाला। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो एपी दिया गया है इसमें कितने मेरे टर्म्स होंगे। आइएगा जरा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा यहां तक चमका गया सबको, चमका गया यहां तक। आइएगा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें। जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो क्या पता लगा, अब मैं वैल्यू टेपा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 990 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जब मैं इसको यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा वहां यहाँ से कि सर ये हो जाएगा आपका 0 ये हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 चला जाए, 0 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8। क्लियर है क्या सबको? ये कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 11। चमका गया यहाँ तक। अब क्या होगा यहाँ से कि सर ये जो टर्म बनेगा ना 11 से 8 बार में चला जाएगा, क्या ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कितना पता लगा 80 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो यहां से n की जो वैल्यू आ गई क्या 80 प्लस का 1, तो n की वैल्यू 81। क्लियर है क्या सबको? मुझे क्या पता लगा कि इस 3 डिजिट नंबर में 81 टर्म्स ऐसी होंगी जो कि 11 से डिविजिबल होगा, चमका गया यहां तक। किसी को कौन शिकायत है क्या? तो आइएगा जरा छाप लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, इसी थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसको छाप लीजिएगा। आइएगा जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे क्या बढ़ते हैं। मेरे को निकालना क्या था कि 110 प्लस 121 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 990 ये निकालना था। इसमें n की वैल्यू कितनी है, तो सर जी 81, और मेरे को क्या पता है a की वैल्यू कितनी है 110 और l की वैल्यू कितनी है 990। अब मैं फॉर्मूला यूज कर लू कौन सा वाला, जिसमें लास्ट टर्म का भी जिक्र हो। तो s ऑफ n इक्वल्स टू कितना होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। पिछले लेक्चर में ये रिजल्ट हमने प्रूफ भी करवाया था। आइए जरा, तो मेरे को क्या चाहिए s ऑफ 81, तो कितना हो जाएगा 81/2, a की वैल्यू कितनी है 110 प्लस l की वैल्यू कितनी है 990। चमका गया यहां तक। अब मैं चीजों को जोड़ लूंगा, 1/2 कितना हो जाएगा 0, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 और 10 1 11। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा, कितना हो गया 81 इंटू 5। चमका गया। तो ई क्या आएगा हमारा रिजल्ट। आप इसको कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा, कितना होगा, कैलकुलेशन करूंगा तो 55 का 81 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूं और लास्ट में क्या कर लूंगा एक जीरो में टेप दूंगा। कितना हो जाएगा 5 इंटू 44 40 और 44 5 5 4 5 4, कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू बताइएगा जरा। ये हो जाएगा 4450। तो क्या पता लगा s ऑफ 81 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई 44,550 आया। यानी कि क्या पता लगा कि 3 डिजिट के जो नंबर होंगे, 3 डिजिट के जो नंबर होंगे जो कि 11 से डिविजिबल हो रहे होंगे, उस सब का सम कितना आ रहा होगा 44,550। चमका के यहां तक। किसी को कौन शिकायत? अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में, छाप लीजिएगा जरा। चलिए तो अगला रद्दीसा सवाल क्या कह रहा है, अगला रद्दीसा सवाल क्या कह रहा है कि इफ s ऑफ n द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय s ऑफ n इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। क्या कह रहा है कि s ऑफ n की वैल्यू गिवन है। s ऑफ n क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की वैल्यू आपको गिवन है। कह रहा है कि मेरे को अब क्या चाहिए, टर्म चाहिए। क्या चाहिए, टर्म चाहिए। तो याद करना जरा, आप लोग को एक नोट पॉइंट लिखवाया था क्या, मजेदार सा नोट पॉइंट लिखवाया था क्या कि टर्म में और सम ऑफ nth टर्म में एक रिलेशन बताया था क्या, नोट पॉइंट से डब्बे में बंद भी करवाया था क्या। तो अपन क्या करेंगे, इस सवाल को उस नोट पॉइंट से चमकाएंगे। पहली बात, अगर मैं बेसिक तरीके से करना चाहता तो बेसिक तरीके से कैसे होता कि यहाँ पे s ऑफ 1 रखते, s ऑफ 2 रखते, फिर
माइनस करते तो T1 आता, फिर T2 आता, तो थोड़ा सा नोट पॉइंट नहीं याद रखता तो ये सवाल लंबा सा हो जाता। क्या अपन को क्या करनी पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती। क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें जो लिखवाता हूं नोट पॉइंट में, अपन उसको रट्टा मारते चलेंगे। वो जादू की पुड़िया है। क्या है, जादू की पुड़िया। तो नोट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था कि सर आपने लिखवाया था s ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू t ऑफ n। देखिएगा जरा, ये तो डायरेक्ट हमको रिलेशन दे रहा है। क्या, जब ये हमको डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है तो अपन क्या कर लेंगे कि सर s ऑफ n की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, 3n स्क्वायर माइनस का 4n। चमका गया यहां तक। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, s ऑफ n माइनस वन, यानी कि n को n माइनस वन से रिप्लेस कर लूंगा। क्या, तो कितना हो जाएगा यहां से 3n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 1। चमका गया यहां तक। आइएगा जरा, अब मैं होल स्क्वायर खोल लेता हूं। a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस। अरे भाई होगा ना ये प्लस 4 है, प्लस ही 4 होगा ना। क्यों, क्या कर लेंगे अपन यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट खेल लेंगे। अबे ब्रैकेट को पेन कर लेंगे ना। अब आना जरा एक स्टेप और मैं आगे लेके चलता हूं। कितना होगा, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 6n माइनस 4n प्लस का 4। अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो रायता फैला हुआ है ना उसको समेट लूंगा, और सेम सेम जो दिख रहा होगा उसको अपन क्या कर लेंगे, एक साथ समेट लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहां से 3n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 7। चमका गया यहां तक। तो ई बाबू क्या आ गया मेरा, s ऑफ n माइनस का 1 की वैल्यू आ गई। और नोट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि जो सर nth टर्म होगा ना वो s ऑफ n माइनस ऑफ s ऑफ n माइनस 1 होगा। क्लियर है क्या, चमका गया यहां तक। तो आइएगा जरा, जब वैल्यू में टेपा, यहां से वैल्यू टेपा मतलब छापा, तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 4n, और यहां से माइनस माइनस कितना है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 10n, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का 7। अब देखिएगा जरा, अब मैं खोलता हूं फॉर्मूला। 3n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 7। तो अपन क्या देखेंगे कि सर ये वाला टर्म चमका देंगे क्योंकि सेम सेम दिख रहा है, प्लस माइनस के साथ दिख रहा है। और ऐसे ये कितना हो जाएगा माइनस 4n प्लस का 10n 6n 6n माइनस का 7। तो क्या पता लगा कि सर जो टेंथ टर्म आया वो आया 6n माइनस का 7। चमका दिए क्या अपन, नोट पॉइंट से चमका दिए क्या, तो नोट पॉइंट अपन रट्टा मारते चलेंगे। क्या है वो, जादू की पुड़िया। ठीक है, क्या जादू की पुड़िया। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। तो पेश है अगला सवाल रद्दी सा। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। क्या कह रहा है कि s ऑफ 6 की वैल्यू कितना है 42। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1:3। क्या कह रहा है भैया इस सवाल में कि सर जो रेशियो दे रखा है 10वीं से 30वीं टर्म की, उसकी वैल्यू कितनी है 1:3। तो कह रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। क्या कह रहा है भैया, इस एपी का पहली टर्म बताओ और 13वीं टर्म बताओ। तो जरा एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये जो सवाल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई टाइप आता है पेपर में, ई टाइप आता है पेपर में। आता है क्या मतलब, आया हुआ है। आता है क्या मतलब, आया हुआ है। तो आइएगा जरा देखते हैं इस सवाल को कैसे अपन चमकाते हैं। कैसे चमकाते हैं, आइएगा जरा। वही अपना पुराना अंदाज क्या रहेगा कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अबे वेरिएबल मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा कि नहीं। लाइफ में कब चीजें बदलने लगती हैं, जब साथ में कोई वेरिएबल आ जाता है। अबे समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। आइए जरा उसके बाद से, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब आइए जरा गिवन कंडीशन लिखता हूं। क्या कह रहा है कि s ऑफ 6 की वैल्यू सर है 42। s ऑफ 6 की वैल्यू 42 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है सर, t10 अपॉन t30 की जो वैल्यू है 1:3। 1:3 रेशियो मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ही है। अब जरा आइएगा जरा मैं वैल्यू पुट करता हूं। मेरे को एक चीज पता है क्या,
कि सर जो टी ऑफ एन होता है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ये मैं बार बार फॉर्मूला क्यों टेपते चल रहा हूं, इसलिए टेपते चल रहा हूं ताकि आपको बार बार याद हो। बार बार चीजें लिखने से क्या होती हैं, याद होती हैं। क्या होती हैं, याद हो देती हैं। क्लियर है क्या? अब जैसे तुम लोग कॉपी के पीछे अपने फेवरेट पर्सन का नाम लिखते चलते हो ना, वैसे ही अपन किसको फेवरेट बनाते चलेंगे, अब फॉर्मूले को फेवरेट बनाते चलेंगे ताकि बोर्ड में कुछ काम हो जाए तुम्हारा। तो आइए जरा, जब मैं वैल्यू टेपूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू का डी। चमका क्या? और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो मैं सॉल्व करता हूं तो a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। अब मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा सर, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स a प्लस 9d इक्वल्स टू a प्लस 29d। चमका के यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत? आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं यहीं पे। थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं ब्रैकेट खोला, कितना हो गया 3a 27d इक्वल्स टू, यहां से क्या पता लगा, a प्लस 29d। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूंगा, रायते को समेटूंगा, a वाले टर्म्स को एक तरफ, d वाले टर्म्स को एक तरफ। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a एंड d में रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि a का संबंध d के साथ क्या है। क्लियर है क्या यहां तक? आइएगा जरा, तो कितना हो जाएगा, a ये हो जाएगा 29d माइनस का 27d, कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2d। कट गया क्या, अरे भैया क्या पता लगा, यहां से a और d बराबर हो गए, a और d बराबर हो गए। चमका गया यहां तक। अब क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे, a और d बराबर हो गया, क्या छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा आगे, क्योंकि बोर्ड भर गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छाप लीजिएगा जरा, चमकाता हूं मैं। क्या कह रहा हूं कि s ऑफ 6 की वैल्यू गिवन है आपकी कितनी, 42। अब मैं ये भी जानता हूं s ऑफ n की वैल्यू कितना होता है, वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यही होता है क्या, यही होता है क्या? तो आइए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो n की वैल्यू कितनी है, 6, तो n/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 42 कितना हो जाएगा, 2 3 जा, इसको काट सकता हूं क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि 3 1 जा 3 4 जा। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ, है ना, बोलना जरा। अब ये कितना हो जाएगा, 2a 5d इक्वल्स टू 40। अब मेरे को क्या पता है, a और d में रिलेशन पता है क्या, तो अब मैं क्या कर लूंगा, पुट a इक्वल्स टू d, a की वैल्यू मैं यहाँ टेप दूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू d टेपूंगा तो ये 5d इक्वल्स टू 14, तो 7d की वैल्यू कितनी, 14, तो d की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 2। यहाँ से क्या पता लगा सर, a की वैल्यू भी 2 आएगा और d की वैल्यू भी कितना आएगा, 2। चमका के यहाँ तक मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या निकालना है कि कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। तो अब अपन निकाल लेंगे ना सब कुछ, अभी निकाल लेंगे ना। चमका के यहाँ तक कैसे निकाल लेंगे, देख लो जरा, वैल्यू टेप देता हूं मैं, आप इसके आगे कर लीजिएगा। t13 की बात होगी तो सर ये हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी आएंगे, 2, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू का डी, डी की वैल्यू कितनी है बाबू, डी की वैल्यू कितनी है, 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 12 इंटू 2, यही होगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ से 24 और 24 और प्लस 2 26। ये आया हमारा रिजल्ट, ये आया हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिए जरा, छाप लीजिएगा जरा, चमका क्या सबको, अरे हाँ, ना बोलना जरा, ठीक है, छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। ध्यान देना, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आता है। इस टाइप का मतलब क्या, ये सवाल आता है, उसको आना पड़ेगा। ठीक है, जरा बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है ना कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये आपका दिया गया एपी है, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। कह रहा है कि ये जो दिए गए एपी में मैं कितने टर्म्स को ऐड करूंगा, कितने टर्म्स को ऐड करूंगा कि जो सम होगा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। आइए जरा देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। कि भैया जैसे हम nth टर्म वाली बात करते थे ना, कि कोई टर्म की बात करता था तो अपन कह लेते कि माना कि nth टर्म है, इसी तरह से इस दिए गए एपी में, दिया गया एपी क्या है, कुछ ये ऑड वाला है क्या, यहां से a की वैल्यू 3, तो d की वैल्यू कितनी
2। अरे डी की वैल्यू कितनी होगी यहां से, लो ऐसे लिख देता हूं 5 - 3 दैट इज 2। क्लियर है क्या? जहां पे ए मेरा फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। मान लेता हूं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। बी मैंने क्या माना कि मैं n टर्म्स को जोड़ रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120। आइए जरा 120। तो मेरे को पता है क्या एक फॉर्मूला, कौन सा वाला, एस ऑफ एन, जिसको मैंने डब्बे में पैक कराया था, कहा भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर खोल देंगे। बोला था ना, अरे एपी में केवल दो ही फॉर्मूला बताया हूं ना, कौन सा वाला, एक nth टर्म, एक सम ऑफ nth टर्म। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे पूरे चैप्टर खोल रहा हूं ना। आइएगा जरा आगे बढ़ते हैं जरा सा। तो मैं कह रहा हूं कि एस ऑफ एन की वैल्यू 120 है। एस ऑफ एन की वैल्यू 120 है, तो यहां से क्या पता लगा कि सर ये हो जाएगा n/2 2a n - 1 इंटू का डी, n - 1 इंटू का डी इक्वल्स टू 120 चमका गया यहां तक। अब मैं थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये n/2 2 a की वैल्यू कितनी है, तो सर a की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 120। क्लियर है क्या? अब तुम क्या किए होगे, इस 2 को उधर भेजे होगे, फिर अपन क्या होगा, फिर कॉमन लेके काटे होगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, बाद में करने से अच्छा है अभी कर लेते हैं। अभी मैं क्या कर लेता हूं, मेरे को इस टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं 2 बाहर निकाल लूंगा क्या, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू 120। देखिएगा जरा, 2 से 2 को चमका देंगे, 2 से 2 को चमका देंगे, तो ये कितना बना यहां से कि सर ये n बना, ये 3 - 1 कितना बना यहां से सर, ये n+2 बना इक्वल्स टू 120। क्लियर है क्या यहां तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब आगे देखना जरा, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा n² + 2n, इस टर्म को मैंने इधर भेजा, कितना आ गया 120। और ये मोरी मैया ये क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। अरे सर एपी में भी क्वाड्रेटिक, बिल्कुल इक्वेशन बना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा क्या। अरे मेथड बताया था ना कैसे फैक्टर्स को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। अपन देखते हैं इस कांस्टेंट टर्म को, इसका साइन कैसा है यहाँ पे माइनस, साइन कैसा है माइनस, यानी कि जो फैक्टर्स टूटेंगे कैसे टूटेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यानी कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो प्लस में, छोटा वाला माइनस में। तो ये फैक्टर किससे बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 120, तो पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को 10 और 12 बनेगा। अरे यही बनेगा ना। तो यहां से क्या हो गया, जब मैंने तोड़ा तो ये 12n माइनस का 10n, और यहां से कितना बना माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया भी आप लोगों को क्या, कि जो बड़ा वाला होगा वो प्लस में टूटेगा, छोटा वाला माइनस में टूटेगा। अब यहां से n को अपन कॉमन ले लेंगे, अब खेल लेंगे ना कॉमन, यहां से 10 कॉमन, तो n + 12 इक्वल्स टू 0। अब ग्रुप बना लेंगे तो n + 2 12 n - 10 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या पता लगा, या तो ये 0 या तो ये 0, तो n + 12 0 और n - 10 0। यहां से क्या पता लगा, n की वैल्यू -12 और n की वैल्यू 10। यहां से अपन क्या देख रहे हैं, यहां से ये देख रहे हैं सर एक बार n की वैल्यू नेगेटिव हो गई, एक बार n की वैल्यू 10 हो गया, 10 हो गया। तो अपन क्या करेंगे सर, आप कौन सा वैल्यू लेंगे, तो सर अपन हम किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, n = 10 को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो निगेटिव ना हो पाई, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव ना हो पाई तो आप इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट, जैसे तुम्हारी वाली तुमको कर देती है निग्लेक्ट। चमका गया यहां तक? अरे हाँ या ना, चमका गया यहां तक? तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें अपन क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में आए हुए हैं डायरेक्ट। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।